नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम महादेवी वर्मा द्वारा लिखी हुई गिल्लू कहानी को पढ़ेंगे, जो कि स्पर्श भाग्य क्लास 9 में एनसीईआरटी की बुक पर आधारित है। महादेवी वर्मा छायावाद की प्रसिद्ध और सफल लेखिका रही है। वह कवित्री भी है। उन्होंने कविताएं भी लिखी है और गद्य भी लिखा है। गिल्लू पाठ एक गिलहरी के बच्चे पर आधारित है। गिल्लू एक गिलहरी का बच्चा है जो कि महादेवी वर्मा ने के पास था। तो आज सोन जूही में आज एक पीली कली खिली है। सोन जूही क्या होती है? एक जूही की कली होती है। जूही का एक फूल होता है, उसकी कली खिली है। उसको देखकर अनायास ही छोटे जीव का स्मरण हो गया। अनायास अचानक से देख ली वो कभी, तो अचानक से उन्हें एक छोटे से जीव का स्मरण याद आ गई। वह इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था। हरितिमा, ये जो हरियाली होती है, उसको कहा जाए कि लताओं की हरियाली में छिप के बैठ जाता था और फिर वो कंधे पे कूदकर, लेखिका के कंधे पर कूदकर उसको चौंका देता था। मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की। पहले वह उसको देखती थी, पहले कलियां उनको अच्छी लगती थी, लेकिन अब उस लघु प्राण, वो लघु प्राण कौन है? वो गिलहरी का बच्चा है। ठीक है, तो उसको ढूंढती है कि शायद वो किसी कली की तरह उसको आकर चौंका देगा। क्योंकि उस जो गिलहरी का बच्चा था, लेखिका के पास जब उसकी मृत्यु हुई तो उसी सोन जूही की जड़ के नीचे दबा दिया और ये सोचा कि शायद कभी वो जूही के फूल की कली के रूप में आकर मुझे चौंका देगा। तो वह मिट्टी में मिल गया होगा। अचानक एक दिन मेरे कमरे में आकर वह उस दिन को याद करती हैं कि एक जब उन्होंने उस गिलहरी को सबसे पहले देखा कि दो कौवे थे जो छुआ-छुएल का, यानी कि एक होता है ना, छू के भाग जाना फिर छूना, ऐसा कोई खेल खेल रहे थे। फिर देखा कि वो तो किसी जीव को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो काकशुबुंडी किसे कहा गया है? काकशुबुंडी कहा गया है कौवे को, क्रॉ को। ठीक है, तो उसको कहा गया है और कहा है वह एक ही साथ समादित और अनादित है। समादित क्यों है? समादित का मतलब होता है जिसका आदर किया जाता है, अनादित जिसका निरादर किया जाता है। तो कौवे को लेखिका ने कहा है कि उसका आदर भी किया जाता है, क्योंकि जो हमारा पितृपक्ष होता है उसके अंदर जो कौवे होते हैं उनको माना जाता है कि वो हमारे देवताओं, हमारे जो पूर्वज हैं, उनका रूप लेकर वो हमारे यहाँ खाना खाने आए, तो उनका सम्मान किया जाता है। लेकिन उनकी कर्कश आवाज की वजह से इनका अपमान किया जाता है, इनको भगा दिया जाता है। ठीक है, तो उसको समाधित और अनादित दोनों तरीके से कहा गया है। किसको? काकशमुंडी। काकशमुंडी मतलब काक, कुआ। तो काक पुराण में अचानक बाधा हो गई, मतलब वो कौवे की आवाज सुन के वहां गई और जाकर देखा कि वहां एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा है जो घोंसले से गिर गया, कौवे से खाना चाहते हैं। तो कौवे से इजी अपना भोजन लेना चाहते हैं, उसे खा लेना चाहते हैं। तो दोनों कौवे के चौचों के घाव उस छोटे से जीव पर पड़ गए। कौन से छोटे से जीव पर? गिल्लू पर, गिलहरी के बच्चे पर। और वो निश्चित सा गमले से चिपट पड़ा। निश्चित मतलब जैसे बेहोशी की हालत में होता है, ऐसे वो बेचारा गमले से चिपटा हुआ था। सबने कहा कि यह कौवे की चोट लग चुकी है, इसको ये बच नहीं पाएगा। लेकिन लेखिका उसे उठाकर अपने कमरे में लेके आई और उसको रुई से रक्त पहुंचकर वो रक्त खून को पहुंच दिया और उसको पेंसिलिन का मरहम लगाया। उसे रुई से उसके मुंह को खोलकर उसको दूध पिलाने की कोशिश की गई और एक एक बूंद पानी टपकाया गया। तीसरे दिन थोड़ा सा वो ठीक हो गया। अब दो पंजों पर वो, और दो पंजों से पकड़कर मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। जो लेखिका इसकी उंगली को दो पंजों से पकड़ लेता था। उसके छोटे छोटे रुए निकलने लगे और पूंछ निकल आई, चमकीली त्वचा हो गई, वो मतलब सुंदर लगने लगा। ठीक है, फिर सब हम लोग गिल्लू गिल्लू कहने लगे लेखिका, और उसके सभी लोग गिल्लू कहते थे। उसको 2 वर्ष तक वो रहा, 2 वर्ष लेखिका के साथ ही रहा वो।
ठीक है। और वो क्या करता था कि अपने कमरे से खिड़की से बाहर आते जाते देखता रहता था और आश्चर्यचकित करता था। ठीक है। जब वो लिखने बैठती थी लेखिका तो वो क्या करता था, पर्दे के ऊपर चढ़ जाता था और फिर दौड़कर सर से नीचे उतरता था, तो ताकि लेखिका का ध्यान उसकी तरफ जाए। और वो तब तक करता था ऐसा जब तक लेखिका एक कप लिफाफे के अंदर उसको बंद नहीं कर देती। ये उसका खेल बन गया था। फिर भूख लगने पर चिक चिक करता रहता था। उसको काजू पसंद थे, बिस्कुट पसंद थे, और लिफाफे से बाहर निकले पंजे से पकड़ उसे कुचलता रहता था, मतलब खाता रहता था। काजू पसंद थे। ठीक है। लेकिन फिर गिल्लू थोड़ा बड़ा हुआ तो वो गिलहरियों के पास, जाली के पास जाकर चिक चिक करने लगा। तो लेखिका को समझ में आ गया कि अब इसको सबके साथ खेलना मिलना चाहिए, और इसलिए उसने एक जाली का कोना खोल दिया ताकि गिल्लू बाहर जाके और अपने दोस्तों से मिल सके। और फिर वह रोज अपने दोस्तों से, गिलहरियों से मिलने जाता था। ठीक है। अब ऐसे ऐसे वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा, और वो सोनजूही के पत्तियों में छिपकर वो उनके साथ खेलता रहता था, और लेखिका के आसपास घूमता रहता था। लेखिका की थाली में से खाना खा लेता था, लेकिन और कोई जीव उनकी थाली में से खाना नहीं खाता था। ठीक है। एक बार लेखिका की दुर्घटना हो गई थी, मोटर मोटर दुर्घटना से उनको चोट लग गई थी, यानी एक्सीडेंट हो गया था, अस्पताल रहे थे। तो जब वो घर आई तो उन्होंने देखा कि गिल्लू न तो अपने झूले से उतर कर दौड़ता था और न ही उन्होंने काजू खाए। उसने काजू भी नहीं खाए, यानी कि वो बड़ा फिक्र कर रहा था, और उसको लेखिका के बिना वो सब खेल पसंद नहीं आ रहा था। वो जब लेखिका अस्पताल से आई तो उनके तकिए के पास बैठा रहता था, अपने छोटे छोटे पंजों से उनके बालों को, सर को सहलाता रहता था। और जब वो हटता था तो ऐसा लगता था जैसे कोई सीढ़ी का उनके पास बैठ गई है। गिल्लू दोपहरी में न तो बाहर जाता था न झूले में बैठता था। अपनी गर्मी में अपनी लेखिका के पास ही वो बैठ जाता था, वहीं सुराही के पास लेट जाता था। सुराही मटके से थोड़ा सा मटके जैसा ही एक बर्तन होता है जिसमें पानी ठंडा रहता है। ठीक है। वहाँ ठंडक में वो रहता था। गिलहरियों का जीवन 2 वर्ष से अधिक नहीं होता है, इसलिए गिल्लू की यात्रा भी खत्म हो गई थी, उसका जीवन का भी अंत आ गया था। जिस दिन उसका मृत्यु हुई उस दिन उसने कुछ नहीं खाया, झूले से उतरकर लेखिका के पास बैठ गया, उंगली पकड़कर बैठ गया जैसे बचपन में बैठता था, और उसको हीटर जलाया गया, लेकिन उसको गर्मी नहीं मिल पा रही थी। वो सुबह को दूसरी दुनिया में जाने के लिए सो गया था। उसका झूला उतार कर लेखिका ने रख दिया, जाली की खिड़की बंद कर दी गई, और नई पीढ़ी जाली के पास टिक टिक करती रहती, और वसंत आता ही रहता था। लेकिन लेखिका ने सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को दफनाया था, समाधि बनाई, यानी कि उसको दफनाया गया था। इसीलिए वह सोचती थी कि एक दिन ये जो गिल्लू है वो किसी सोनजूही के पौधे, फूल, जो कली है उसके जैसा खिलकर मुझे चौंका दे देगा। इसी तरह जब लेखिका ने उस सोनजूही को देखा, सोनजूही के पौधे को देखा, तो वो एकदम चौंक गई, और उन्हें अचानक किसका याद आया? गिल्लू का याद आया। उनको गिल्लू की याद आ गई। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।